बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। सुबह से आप लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं तो तकरीबन कोई 350 400 500 बंदा डेली मुझे मैसेज कर रहा होता है कि सर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चैप्टर कर लिए हैं, मैंने इतने क्वेश्चन रीडिंग के कर लिए हैं, इतने लिसनिंग के कर लिए हैं, अभी मेरे 15 दिन बाकी हैं, मैं क्या करूं। तो इस तरह के जो मैसेज होते हैं ना, देखें अगर कोई एक दो बंदों के आए तो मैं उसका रिप्लाई भी कर देता हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा लोग ये वाले सवाल पूछते हैं और साथ में ये भी लिख देते हैं कि सर आपके चैनल से ही तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप पूछ रहे होते हैं, सर जी मेरा जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया है, मेरा टेस्ट होगा कि नहीं, मैं मेडिकल कहाँ से कराऊँगा, ये जो आगे इजरा क्यों नहीं हो रहे। और इस तरह की चीज़ें दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि इजरा कब होने हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके कौन कौन से मतलब मसाइल होंगे तो आप वो कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते। आप सुबह से शुरू होते हैं शाम तक, सर मैंने इतने चैप्टर कर लिए हैं अब मैं क्या करूं, मेरा कल टेस्ट है अब मैं क्या करूं। तो उस दिन भी आपको समझाया था इस तरह के मैसेज ना मुझे किया करें, ना बाकी टीचर्स को तंग किया करें। देखें अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप डेफिनेटली पास होंगे। अगर आपने बीच में से तुक्के शुक्के मारने हैं या टाइम थोड़ा तैयारी नहीं कर सके तो डेफिनेटली आप फेल ही होंगे, बहुत कम चांस है आप पास हों। अब देखें मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको मैं कुछ इस तरह की बात करूं जिससे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो नाराज़ हों। नाराज़ होने का बिल्कुल मकसद नहीं है। मैं पहले ही आप सबको सॉरी बोलता हूँ, आखिर मेरी भी लाइफ है, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं तो इसलिए कई लोगों का मैं रिप्लाई नहीं करता तो उसका बहुत ज़्यादा आपको जो दुख होता है तो उसके लिए बहुत माजरत। ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा मगरूर हो जाता है या रूड हो जाता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इतने ज़्यादा लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि यार तुमने ये चीज़ कर ली, अब ये कर लो, ये करनी है, ये करनी है। तो ये चीज़ें ज़रा समझा करें। सुबह से ही एक बंदे ने आज मेरा अच्छा खासा सर खाया है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सुबह से शुरू हो गया है, सर हेलो 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 के उसने कोई 10 मैसेज कर दिए हैं, सर मैंने ये कर लिया है, ये कर लिया, ये कर लिया है, अब मैं क्या करूँ। आपके चैनल से पढ़ा है तो भाई मेरे चैनल से तो पढ़ा है, लेकिन मेरे 1000 बंदा अगर मुझे दिन को मैसेज करेगा तो मैं 1000 बंदे का रिप्लाई तो नहीं कर सकता हूँ ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा माजरत के साथ, नाराज़ किसी ने नहीं होना, तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए मैनेज करना। इसलिए आज की वीडियो में बना रहा हूँ भाई, इसमें मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो कर लें, कौन सी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट वो ना करें। आज मैं बता रहा हूँ उस तरीके से, उस पैटर्न से अगर आप लेके चलेंगे तो आपका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। देखें जी, बेशक आपकी कैटेगरी कोई भी है, आपको बुक वन कंप्लीट करनी है हर सूरत में, ठीक है। बुक वन कंप्लीट और उसमें से सिर्फ 25वां चैप्टर आपने छोड़ देना है, ठीक होगी बात। 25वां चैप्टर जो है वो रिलीजन वाला चैप्टर है तो उसमें से कोई भी सवाल नहीं आने वाला। तो 25वां चैप्टर छोड़ के बाकी सारी की सारी बुक करनी है जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। रीडिंग का अलहदा फोल्डर है, लिसनिंग का अलहदा फोल्डर है। तो बुक टू जो है, बुक टू की तरफ आप आएँ, लेकिन बुक टू में से सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर आपने करने हैं। बुक टू सारी की सारी नहीं करनी। आप बुक टू पे 1.5-2 महीने लगा देते हो भाई, बुक टू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो 2000 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बुक टू जो है उसमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वो आपने करने हैं और उसकी सिर्फ थेवा और वोकेबलरी करनी है। 41 42 43 47 48 49 ये 6 चैप्टर बस करें, सही है। इसमें टूल्स हैं, इसमें काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए इसमें से सवाल आते हैं। ये 6 चैप्टर अपने करने हैं बुक टू के। उसके बाद आ जाएं 2000 क्वेश्चन में। अब जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूँ अगर उस पैटर्न से करेंगे तो आपका काम बड़ा आसान और जल्दी हो जाएगा। अगर अपनी मर्ज़ी से करेंगे ऊपर नीचे तो फिर टाइम लग जाएगा। देखें 2000 क्वेश्चन में जो रीडिंग है उसको पहले स्टार्ट करना है और उसके जो पहले 200 सवाल हैं जिसमें पिक्चर्स वगैरह हैं वो तो सारे करने हैं। उसके बाद जैसे ही आपने खाली जगह शुरू करनी है तो खाली जगह 400 तक कंप्लीट करनी है, 400 तक एक चीज़ भी नहीं छोड़नी और हर आंसर जो है उसको आपने याद करना है। अगर आप इस तरीके से शुरू कर दी ना अपनी तैयारी, यानी कि खाली जगह आपने की है लेकिन अगर एक आंसर उसका ठीक है वो किया है, बाकी छोड़ दिए, ऐसे नहीं मैं कह रहा। हर चीज़ और जहाँ पे खाली जगह आ गई है वहाँ तक आपने की, आगे खाली जगह की जो लाइन थी वो छोड़ दी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कंप्लीट उसको आपने करना है, यानी कंप्लीट खाली जगह में जितने भी वर्ड्स हैं वो भी याद करने हैं और जितने उसके आंसर हैं सारे याद करने हैं। फिर उसका आंसर जो सही वाला होना है वो करेक्ट आपने लगाना है। इस तरीके से 400 तक करना है। 400 से आगे अपनी कैटेगरी जो है, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है
तो उसमें से क्या करेंगे कि जो एग्रीकल्चर वाले 8 से 10 सवाल 400 से आगे ही आते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर वाले सवाल आपने छोड़ देने हैं, ठीक है। अगर आपके एग्रीकल्चर है तो फिर आप सारे करेंगे, यानी कि उसमें से फिर आपने देख लेना है। तो कोई 8 से 10 सवाल जो एग्रीकल्चर वाले हैं और लाइफ स्टॉक वाले हैं वो आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। 8 10 12 सवाल तकरीबन ये हैं। अगर आपकी लाइफ स्टॉक नहीं है तो उसको छोड़ दें, अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो उसको छोड़ दें, अगर एग्रीकल्चर है तो उसको कर लें। फिर कंस्ट्रक्शन वाले भी कुछ सवाल हैं उसमें। तो इस तरीके से तकरीबन 10 से 12 सवाल निकलेंगे बीच में से, बाकी आपके 480 तकरीबन कंप्लीट ही हो जाएंगे, ठीक है। 480 में से वो 8-10 सवाल आपने निकाल के बाकी कंप्लीट कर लेने। ये हो गया जी 480 सवाल। उसके बाद आपने इस जब यहाँ तक कंप्लीट कर लें, इसके बाद आपने लिस्टिंग शुरू करनी है। और लिस्टिंग 121 से शुरू करनी है, 120 तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। 120 तक वही है कि एक वो बोल रहा है चारों में से, उसमें से एक आपने आंसर दे देना है। तो 121 से आप शुरू करें। 121 से जो 40 पहले 40 है ना वो न्यू ऐड हुए हैं, इसलिए वो हैं भी बड़े मुश्किल हैं, तो वो लाजमी करें। उसके बाद फिर आगे चलते जाएँ, ठीक है। लिसनिंग बहुत आसान हो जाएगी अगर आप पहले 480 तक रीडिंग कर लेंगे, खाली जगह तक कर लेंगे, तो उसके बाद जब लिसनिंग शुरू करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाना है। उसके बाद क्या करेंगे कि अच्छा लिसनिंग आप शुरू से लेके 600 तक करेंगे, कोई भी मिस नहीं करेंगे, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। 600 तक बड़े आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। 600 वो करने हैं आपने। और जो रीडिंग है 480 के बाद, 480 के बाद आपने 481 से लेके 520 तक वो भी लाजमी करने हैं। वो फ्यूजी फान वाले हैं, यानी जो क्या कहते हैं नोटिस बोर्ड वगैरह वाले हैं सवाल। फिर 521 से लेके 600 तक तो बहुत आसान सवाल हैं, वो 4 जो तस्वीरें होती हैं, ठीक है, वो भी फ्यूजी फान है, तो वो बड़े आसान सवाल हैं। तो यानी कि 600 कंप्लीट करना है, रीडिंग का भी और लिसनिंग का भी, ठीक है। ये तो ज़रूरी है। इसमें से सिर्फ आपने खाली जगह जो आपको बताइए 8 से 10 वो छोड़नी है, अपनी कैटेगरी की जो नहीं है वो, ठीक है। ये आपने करके उसके बाद बाकी का इम्पोर्टेंट कर लें, ठीक है। 600 लिसनिंग 600 रीडिंग करके उसके बाद अगर तो टाइम है ज़्यादा, महीना डेढ़ अभी बचता है, तो सारे करें मेरे चैनल से। अगर तो टाइम है कम, जैसे कि 15 दिन है 20 दिन है, तो फिर आगे सिर्फ इम्पोर्टेंट करें। अब इम्पोर्टेंट के लिए क्या, जो इम्पोर्टेंट ग्राफ वाले हैं वो भी मेरी वीडियोस 2 पड़ी हुई हैं। एक तो बुक वाले ग्राफ हैं, एक आउट ऑफ बुक वाले ग्राफ हैं। वो दोनों वीडियोस आप देख लें तो 100% उसी में से ग्राफ आते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन वाले सवाल हैं, वो भी मैंने इंपॉर्टेंट सारे वाले किए हुए हैं, ठीक है, वो भी आप कर लें। डायरेक्शन वाले सवाल और जो खाली जगह वाले ये इस वाले पैराग्राफ वाले सवाल है ना, पैराग्राफ वाले सवाल एंड वाले जो पैराग्राफ वाले हैं वो भी मैंने बनाए हुए हैं, तो वो भी देख लें। ये तब आपने करना है अगर आपके पास टाइम है, अभी 15-20 दिन या महीना पड़ा हुआ है। अगर इतनी तैयारी 600 करने के बाद अगर आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, 5-7 दिन ही है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करें, जो कि मेरे चैनल पे इसकी 2-3 वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। तो भाई ये सारा तरीका है। ये यानी बुक 1 कंप्लीट, सिर्फ 25वां चैप्टर छोड़ना है। बुक 2 के 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए हैं वो करने हैं। और 2000 क्वेश्चन में पहले 600 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपने, और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोड़ना नहीं है, लेकिन उसकी दोनों वीडियोज़ मेरी वाली आपने देख लेनी है। अब ये सारा तरीक़ाकार है जो जिसका जो भी कैटेगरी है उसके हवाले से मैंने बता दिया है। तो इसके अलावा अगर कोई देखें, अब इस तरह का सवाल मेरे से ना किया करें मैसेज में या कमेंट्स में कि सर मेरा इतना टाइम हो गया, इतनी चीज़ें हो गई हैं, क्या क्या करूं। अब मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आपको एक ही दफ़ा बता दूं क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है। अब करना तो सारा कुछ ही होता है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें ताकि आपके नंबर भी अच्छे आ जाएँ। लेकिन अगर टाइम कम है फिर उस तरीके से चलें जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो नाराज़ बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। मैं भी आखिर आपका टीचर हूँ ना, तो इतनी रिस्पेक्ट किया करें, फालतू में तंग ना किया करें। और जो चीज़ें मैंने चैनल पे बनाई हैं आप पहले उसको कवर कर लें, उसके बाद फिर अगर कोई चीज़ रहती है तो पूछा करें। और इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे से ना पूछा करें, मैं सारा कोर्स करवाता हूँ जो मेरे पास आता है। हाँ अलबत्ता जो जो आपके सवाल होते हैं उन सारों का जवाब इस वीडियो में मौजूद है, तो इसको कंप्लीट देख के लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।